अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अलाउद्दीन खिलजी की फुतूहात और कामयाबियों की किस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। इस अजीम जंगजू और सुल्तान ने हिंद की दाग बदल डाली। तो आज दास्तान हिंद के किस्से में अजीम हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का किस्सा मुकम्मल करते हैं और जानते हैं कि बकाया मालूमात इस हिस्से में क्या पेश आती है। एक तरफ तो बुलंद नज़र हुक्मरान खिलजी ने जहां अपने दौरे हुकूमत में लूटपाट करके कई रियासतों पर अपनी तानाशाही हुकूमत चलाई, तो वहीं उसने अपने दौर में कई ऐसी काबिल तारीफ व्यवस्थाएं यानी कि तहरीक लागू की जिसमें आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो तारीख में एक माहिर और कामयाब हुक्मरान के शक्ल में उभरे। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत की कुछ कामयाबियां ये हैं। अलाउद्दीन खिलजी जनूब हिंद पर जीत हासिल करने वाले हिंद के पहले मुसलमान सुल्तान थे। यहाँ उन्होंने अज़ीमुश्शान मस्जिद की तामीरात भी करवाई। अलाउद्दीन ने अपने हुकूमत में एक कामयाब आमदनी इंतजामिया की बुनियाद कायम की। उसके हुकूक के वक्त खेती की हालत काफ़ी हद तक बेहतर हुई। बदउनवानी के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। इंतज़ामी उमूर के लिए बड़े अफसरों और दलालों को रोज़गार पर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में कीमत शाह पॉलिसी नाफिज की। अलाउद्दीन ने कपड़े, अनाज और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमत मुताबिक उनके दाम तय किए, जिसका आम लोगों और सिपाहियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अपनी सख्ती के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में एक ऐसे महसूल का निज़ाम लागू किया जिसे 19वीं और 20वीं सदी के हुक्मरानों ने कभी अपने वक्त में जारी रखा था। आपको बता दें कि खिलजी ने हिंदुओं पर ज़मीन कर, चाराका कर, जुनाव कर और घर घर के वगैरह को नाफिज किया था। अलाउद्दीन खिलजी घराने का दूसरे हुक्मरान और बेहद ताकतवर सुल्तान थे, इसलिए उन्हें सिकंदर शाही के लक़ब से भी नवाजा गया। उन्होंने अपनी कामयाब सियासी समझ का इस्तेमाल करके अपनी खिलजी सल्तनत जुनूब में मुदरे पर तक फैला दी थी। खिलजी के बाद तकरीबन 300 साल तक कोई भी हुक्मरान इतनी बड़ी सल्तनत कायम नहीं कर सका। तारीख के सबसे सख्त बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली राजगद्दी पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए अपने सगे चचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करवा दिया था, जबकि उनकी खिलाफत उनके चाचा ने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी बेहद मगरूर थे, जो कि खुद की मुआविजा दुनिया को जीतने वाले सिकंदर से करते थे और खुद को आलम का दूसरा सिकंदर कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कई लड़ाइयों और जंगों में मंगोलों को बुरी तरह हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में शराब की फरोख्त, भांग खाना और जुआ खेलना पूरी तरह से बंद था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में एक बेहतर महसूल के निज़ाम की शुरुआत की थी, जिसे 19 और 20वीं सदी तक के हुक्मरानों ने जारी रखा था। इसके साथ ही इस जासूस के शौबे की भी बुनियाद रखी। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में रईस घरानों की गहरी दोस्ती और आपस में शादी पर रोक थी, ताकि ये घराने आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर मुखलिफात न शुरू कर पाएं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती पर आशिक हो गए थे, जिसके चलते वो अपने हरम में रखना चाहते थे, लेकिन पद्मावती के इनकार करने पर उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले पर हमला कर दिया और रानी पद्मावती के शौहर राजा रतन सिंह के साथ कई राजपूतों को कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी हिफाजत और राजपूत कुल की आबरू के लिए रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। वहीं रानी पद्मावती के साथ कई राजपूत खवातीन ने भी जौहर कर लिया था। तो अब जानते हैं आखिरी में उस अजीम हुक्मरान की मौत का किस्सा और उस मशहूर फिल्म का सवाना जिसमें दिया गया है हवाला सुल्तान का, फिल्म पद्मावत के बारे में। तारीख के सबसे सख्त और बेरहम हुक्मरानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की मौत 1316 ईस्वी में हो गई। खिलजी की मौत के बारे में मौरखीन के मुताबिक उसकी मौत किसी लंबे वक्त तक रहने वाली किसी बड़ी बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि कुछ मौरखीन का मानना है कि उसे सिपह सालार और सबसे करीबी माने जाने वाले मालिक काफूर ने ही कत्ल कर दिया था। फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद हिंद के दारुल खिलाफा दिल्ली के महरौली में कायम कुतुब कॉम्प्लेक्स में उनकी कब्र बनाई गई है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मौत के कुछ साल बाद ही खिलजी सल्तनत को खात्मा हो गया था और फिर हिंदुस्तान के तख्त पर तुगलक घराने ने हुकूमत की। रानी पद्मावती पर बनी फिल्म पद्मावत बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर और हिदायतकार संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन यह फिल्म जहां पर शूट की जा रही थी, वहां के लोगों ने इस फिल्म को बनाने पर कई बार रोक लगाई, जिससे संजय लीला भंसाली को काफी जान और माल का नुकसान सहना पड़ा था। लेकिन 2017 में ये फिल्म बनकर सेंसर बोर्ड में रिलीज होने के लिए तैयार हो गई।
एक बार इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसको बहुत सारे अवार्ड मिले। इसके मेन कलाकार पद्मावती का किरदार दीपिका पादुकोण ने बखूबी निभाया था और इन्होंने जितना अच्छा अपने फन का इजहार किया, शायद ही कोई और अदाकारा महारानी पद्मावती का किरदार निभा पाती। और उतना ही गजब रणवीर सिंह ने भी किरदार निभाया, मगर दर हकीकत वो सच्ची दास्तान नहीं है। सुल्तान के किरदार पर हम इसलिए भी बेहतर नहीं जान सकते हैं क्योंकि हम उस जमाने से ताल्लुकमंद नहीं थे। फिलहाल दास्तान हिंद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का किस्सा मुकम्मल हो गया है। आगे एक और किस्से के साथ लौटेंगे दास्तान हिंद में। तब तक के लिए देखते रहें तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।